आज हम प्रबंध का तीसरा कार्य नियुक्तिकरण, जैसे स्टाफिंग भी बोला जाता है, हम उसकी बात करेंगे। नियुक्तिकरण होता क्या है? हम नियोजन करते हैं, संगठन करते हैं, और संगठन करने के बाद हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ व्यक्तियों की काम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें यहाँ पे नियुक्तिकरण करना पड़ता है। तो नियुक्तिकरण के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती, इसमें उनको भर्ती करना पड़ता है। फिर चयन प्रशिक्षण होता है, फिर आपका पदांकन होता है, उनको श्रेणी दी जाती है कि आप कौन से पद में हैं। उसके बाद फिर पदोन्नति होती है, फिर मूल्यांकन व कर्मचारियों का विकास आता है। हम जो है स्टाफिंग को, इसे जन प्रबंधन भी कहते हैं। एक परिभाषा है जॉर्ज टेरी की, स्टाफिंग का संबंध संतोषजनक कार्यशक्ति को प्राप्त करना व उसे बनाए रखना होता है। आइए अब हम जो है नियुक्तिकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो नियुक्तिकरण की विशेषता होता है, ये तो सबसे पहले ये तो एक सतत, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसे बोला जाता है प्रबंध का एक सतत कार्य। उसके बाद बोला जाता है ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पर कर्मचारी की नियुक्ति ना हो तो ये तो आपका बिजनेस तो फिर चल ही नहीं पाएगा। उसके ये कार्य जो होता है जटिल प्रोसेस होती है, आपको बहुत सी प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको कर्मचारी मिलते हैं। उसके बाद ये व्यापक कार्य होता है। व्यापक कार्य मतलब एक बहुत बड़ा कार्य होता है जिसमें आपको भर्ती से लेकर उनकी पारिश्रमिक तक आपको पूरा तय करना पड़ता है। उसके बाद आता है यहाँ नए संगठनों हेतु अनिवार्य होता है। जो भी व्यक्ति नए बिजनेस को स्टार्ट करता है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है संगठन की प्रक्रिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन की प्रक्रिया होती है। तो ये सब नियुक्तिकरण की आपकी विशेषताएं हैं। उसके बाद आते हैं इसकी जो प्रोसेस होती है, स्टेप परीक्षा में पूछी जाता है क्रम देकर। तो इसकी जो स्टेप होती है, सबसे पहले उसमें मानव संसाधन नियोजन होता है। मानव संसाधन नियोजन का मतलब होता है मानव मनुष्य को ढूंढना, कार्य करने के लिए उनकी तलाश करना। फिर आता है भर्ती। तो भर्ती जो है आप पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, विज्ञापन के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आपको जो रोजगार कार्यालय होता है वहां से भी आपकी भर्ती हो सकती है। उसके बाद आता है चयन। भर्ती के बाद ही चयन की प्रक्रिया चालू होती है। चयन के अंतर्गत साक्षात्कार वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पद ग्रहण, उसके बाद उनको पद दिया जाता है। फिर पद देने के बाद हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो तो उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद फिर उनका विकास, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। किसी चीज़ में वो अच्छे से खड़े नहीं उतर पाते तो उनको डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई उनको जो काम दिया गया था वो उन्हें सही तरीके से किया है या नहीं किया है। उसके बाद उनका स्थानांतरण, मान लीजिए कहीं किसी कार्य में और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनके फैला हो, उनको वहाँ कार्य की आवश्यकता है तो उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है उनकी पदोन्नति की बात, भाई उन्हें निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी पर भी पदोन्नत किया जा सकता है। उसके बाद आता है पारिश्रमिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बताया, मानव को ढूंढने से लेकर उनको पारिश्रमिक तक निर्धारित किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? नियुक्तिकरण की स्टेप या प्रक्रिया बोला जाता है। इसमें दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है भर्ती, एक होता है चयन। तो हम यहाँ सबसे पहले भर्ती की बात पढ़ेंगे। तो भर्ती जो है एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। मनुष्य को ढूंढना, उन्हें बिजनेस में लाना ही क्या कहलाता है? आपका भर्ती, है ना। जो इच्छुक व्यक्ति को पता करना, जो काम करने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको पता लगाना और उन्हें आवेदन हेतु प्रोत्साहित करना ही क्या कहलाता है? आपका भर्ती कहलाती है। देखिए भर्ती के कुछ चरण भी होते हैं और सबसे एक क्वेश्चन आपका बना आ सकता है कि भर्ती कैसी प्रक्रिया होती है। तो भर्ती जो है क्या होती है? एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। इसके चरण देखते हैं। इसके चरण में क्या आता है? सबसे पहले इसमें निम्न पदों का निर्धारण किया जाता है कि आप जो नियुक्ति जिसके लिए करने जा रहे हैं तो वहां पर पद कितने हैं। उसके बाद भर्ती के स्रोत का निर्धारण किया जाता है कि आप जो है भर्ती किस माध्यम से उन्हें भर्ती आप देंगे आप। फिर आता है मोटिवेशन करना, अभिप्रेरित करना उन्हें, आपको उनसे कार्य नहीं बन पा रहा तो आप उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है आपका योग्यताधारी की सूची तैयार करना। जो व्यक्ति योग्यता रखते हैं आप उनकी सूची तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है? आपका भर्ती के चरण हो जाते हैं। अब भर्ती के स्रोत की बात करते हैं तो भर्ती के स्रोत दो तरीके से होते हैं। एक होता है आंतरिक स्रोत, अंदर आप भर्ती ले सकते हैं, और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। तो सबसे पहले हम आंतरिक स्रोत की बात करते हैं। तो आंतरिक स्रोत, अंदर के अंदर आप पदोन्नति देकर, कोई कर्मचारी निम्न पद में है तो हम उसे पदोन्नति देकर आगे कर देंगे तो वहीं की वहीं भर्ती हो जाएगी उसकी। उसके बाद आता है कर्मचारी का समायोजन। समायोजन का मतलब होता है भाई आपस में ऑर्गेनाइजेशन में इधर से उधर कर्मचारियों को बदल कर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनका समायोजन कर सकते हैं। फिर आता है स्थानांतरण। हमारा हो सकता है भाई हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे और दूसरे शहरों में हो तो वहाँ से उनका स्थानांतरण करके भी हम क्या कर सकते हैं? भर्ती कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पदोन्नति। इसमें डिमोशन आपको नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? कार्य के प्रति अभिप्रेरित होकर उस कार्य को अच्छे से करना। आपका डिमोशन होगा तो आप क्या जाएंगे? उस पद से नीचे आ जाएंगे। फिर क्या होता है? आपका पूर्व कर्मचारी, हो सकता है आपने रिटायरमेंट दे दिया हो कर्मचारियों को, बहुत अच्छा काम करता था तो आप उससे फिर से क्या कर सकते हैं? आप उन्हें इन कर सकते हैं, मतलब भर्ती कर सकते हैं आप उसकी। ये होते हैं आंतरिक स्रोत। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पर बाह्य स्रोत की बात करते हैं। तो बाह्य स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? आपका सबसे पहला विज्ञापन के माध्यम से।
आप विज्ञापन डाल दीजिए, विज्ञापन में कितने कर्मचारी की आवश्यकता, आपके पास आवेदन आएंगे, फिर आप उससे भर्ती कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेवानिवृत्ति क्या होता है, भाई किसी को अपने सेवानिवृत्ति दे दी थी लेकिन वो काम करता था, तो आप उसे फिर से बुला कर काम दे सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के कोई रिश्तेदार हो, उनके जान पहचान वाले हो, उनसे बोलकर भी आपके कर सकते हैं, बाह्य स्रोत से आप भर्ती कर सकते हैं। वर्तमान कर्मचारी के कोई रिश्तेदार हो, नए रिलेशन हो उनके, तो उनको भी लेकर आपके कर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय के मार्ग से भी भर्ती हो सकती है। यहाँ पर जो पुराने आवेदन हमारे यहाँ पेंडिंग थे, हम उसे निकाल के देख सकते हैं कि हमें किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसके माध्यम से भी हम भर्ती यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये भर्ती करने के स्रोत होते हैं। ये स्रोत जो होते हैं आपके आंतरिक और बाहरी होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी चयन